अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ईरान में फील्ड मार्शल ने ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात की है। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात में अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान की जानिब से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों के तहत ईरान का दौरा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा के पुरअमन, पायदार और जामे हल की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे के दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। आबना हरमुज़ के साहली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं, दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के धाने पर है, अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के धाने पर है। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के धाने पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह स्टेटमेंट सामने आई है। इस मुतालिक उनकी जानिब से यह कहा गया है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के धाने पर है। अमरीकी सदर की जानिब से एक मरतबा फिर ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के धाने पर है। ईरानी वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि ईरान की दिफाई सनत इस वक्त 1000 से ज़्यादा जदीद हथियारों के निज़ाम और फौजी साजो सामान तैयार कर रही है। एक बयान में तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा जनरल रज़ा तलाई ने कहा कि ईरान जामे दिफाई सनत रखने वाला मुल्क बन गया है। अब मुकामी सतह पर सिर्फ बुनियादी फौजी सामान ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार, फौजी इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी गोला बारूद भी तैयार किया जा रहा है। जनरल रज़ा तलाई ने मज़ीद बताया कि मिसाइल के शोबे में ईरान अब दुनिया की 10 बड़ी ताकतों में शामिल है। शहाब कदर, उमाद, क़याम, जुल्फ़िकार, खुरमशहर, सजील और खैबर शिकन जैसे मिसाइलों के कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल और सीना डोमिंगिस से मुलाकात की है। मुलाकात में इसहाक़ डार ने महफूज, मुअस्सर और काबिल एतमाद बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़रानी के लिए IMO के किरदार को सराहा और इदारे के साथ पाकिस्तान की दायरीना वाबस्तगी का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म ने तेल बरदार जहाज़ हुनर 25 पर कैद 10 पाकिस्तानी सी फेरियर्स की महफूज रिहाई के लिए जारी कोशिशों में ताउन पर IMO सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया भी अदा किया। इसहाक़ डार ने तमाम पाकिस्तानी मल्लाहों की जल्द और बाहिफाज़त वतन वापसी के लिए फौरी और मुअस्सर इदारा जाती ताउन पर जोर दिया। मुलाकात में बहरी नज़्म व नस्क को मजबूत बनाने, बैनुल-अक़वामी बहरी मियारात पर अमल दरामद और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध हुकूमत ने मीर रज़ा की मौत के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की नामजदगी पर जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस उमर सयाल मीर रज़ा की मौत के असल हक़ाइक़ और हालात का जायजा लेंगे, जबकि मौत से कबल और वाक़े के इर्द गिर्द पेश आने वाले तमाम हालात की भी छानबीन की जाएगी। कमीशन पुलिस, मेडिको लीगल ऑफिसर, MLO या किसी सरकारी अफसर की जानिब से मुबैना गफलत और कोताही की तहकीकात भी करेगा। इसके अलावा शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में मुबैना तौर पर कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायजा लिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मज़ीद तफ्तीश, फोरेंसिक तज़किये और कानूनी या महकमाना कार्रवाई से मुतालिक सिफारिशात भी देगा। सिंध हुकूमत ने तमाम मुतल्लिका इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। इंक्वायरी कमीशन 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रज़ा कत्ल केस में जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन कायम कर दिया। पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मुआवनत करेंगे। जुडिशल कमीशन 30 दिन में रिपोर्ट मुरतब करेगा। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, औलाद का बिछड़ जाना किसी भी ख़ानदान के लिए बड़ा गम है। मुताशरा ख़ानदान को मुतमिन करना और इंसाफ के तकाजे पूरे करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जिसने यह सफाक काम किया उसे मंजर आम पर आना चाहिए। जो भी मुलविस है उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। पहली तफ्तीशी टीम के बारे में सवालात उठाए गए। वकील ने वज़ीर आला सिंध को खत में पुलिस, वज़ीर दाखिला और IG सिंध को नाकाम करार देते हुए पुलिस के खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी का मुतालबा किया। मकतूल की वालिदा की ख्वाहिश पर JIT की तश्कील फ़िलहाल मौखर कर दी गई है। मकतूल के वालिदैन को जुडिशल कमीशन को मानना चाहिए, वरना यह सिलसिला चलता रहेगा।
रावलपिंडी के इलाके लालकुर्ती में कत्ल होने वाली हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक 45 साल हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान मौजूद थे। हिना जावेद के दिल के गिर्द खून भरा हुआ था। हिना जावेद का पोस्टमार्टम मरने के 12 घंटे के बाद डॉक्टर मारिया खालिद ने किया। मकतूला के DNA सैंपल्स हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तयन नहीं हो सका। इसी केस पर मजीद बताएं कि लालकुर्ती में हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलाजिम ज़ीशान के पुलिस को दिए गए 3 मुख्तलिफ बयानात सामने आ गए। पहले बयान में ज़ीशान ने दावा किया फैसल असगर ने हिना जावेद के कत्ल की मनसूबाबंदी की और इसे कत्ल किया। दूसरे बयान में मुलजिम ने कहा कि उसने अकेले हिना जावेद को कत्ल करके लाश बाथरूम में छुपा दी। जिस्मानी रिमांड के बाद दिए गए तीसरे बयान में ज़ीशान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिना जावेद का अपने शोहर फैसल असगर से झगड़ा हुआ, जिसके दौरान फैसल ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम के मुताबिक हिना ने तशद्दुद से बचने के लिए भागने की कोशिश की, जिस पर फैसल असगर ने उसे मदद के लिए बुलाया और दोनों ने मिलकर हिना जावेद को कत्ल किया। ज़राए के मुताबिक मकतूल के हाथ बांधकर फंदा लगाने और लाश को शावर के साथ बांधने के शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस को शुबा है कि वारदात में 1 से ज़ायद अफराद मुलविस हो सकते हैं। कराची के इलाके सफूरा में मेमन अस्पताल के करीब बैंक के बाहर डकैती। सचल थाने की हदूद में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुलजिमान शहरी लियाकत मेमन से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक शहरी रकम बैंक में जमा कराने पहुंचा था कि मुलजिमान ने उसे घेर लिया और असलहा के जोर पर रकम लूट ली। वारदात के बाद फरार होते हुए मुलजिमान ने फायरिंग भी की। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया। पुलिस अतराफ में नस्ब CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल करने के साथ साथ मुलजिमान की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी है। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी की बुनियादी वजह गवर्नेंस में बेहतरी और मुआशी इस्तेहकाम का तसलसल है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और मुकामी कर्जों के अखराजात में कमी से पाकिस्तान की मालियाती पोजीशन बेहतर हुई। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर जुलाई 2026 के अख्ताम तक तकरीबन $17 अरब तक पहुँच गए, जो एक साल कबल $14 अरब से ज़ायद थे। वज़ीर आज़म ने मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम करते हुए कौम को मुबारकबाद दी और हुकूमती मुआशी टीम की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और आलमी इदारों का बढ़ता एतमाद इसका सबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की मंजिल पाकिस्तान को मजबूत, खुद कफील और पायदार मईशत बनाना है। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, डिलीवर कर रहा है। सिस्टम के बारे में बेहतर फैसला अवाम ही कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हाउस में जाकर आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ और 4 कुल पढ़ता हूँ। फूंक मारने से सूरत हाल बेहतर हो जाती है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान पहले भी बतौर सालिस बातचीत में शामिल था, अब भी हूँ। दोनों जमातों के एक दूसरे के साथ इशूज़ हैं, उम्मीद है वो हल हो जाएंगे। रियाज सादिक ने कहा, PTI वाले मुझसे मिलते रहते हैं। तहरीक इंसाफ को कमेटियों में वापस आना चाहिए। PTI की अदम हाजिरी से कमेटियों का काम नहीं रुक रहा, लेकिन वो शिरकत करके बेहतर एहतसाब कर सकते हैं। हर मसले का हल बातचीत और मुज़ाकरात से निकल आता है। नए सूबों पर बहस करने और राय देने पर कोई हर्ज नहीं है। स्टेबलाइज हो रही है, ऐसा वक्त लग रहा है कि काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, तो उससे बेहतरी की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, जो जंग जीत के हिंदुस्तान से, उसके बाद साहसी करा के मेरा ख्याल है तारीख में शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, साहब साहब, मोहसिन नकवी साहब का नाम सुनहरे अल्फाज में याद किया जाएगा। जो लोग गवर्नमेंट को कॉर्नर करके उनको सपोर्ट नहीं करते और उनको यहाँ पे एम्बेरस करते हैं, उसका भी प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। कोई कह रहा है जिन सूबों की नहीं जरूरत, कोई कह रहा है, तो ये तो डिस्कशन चलती रहती है। हर एक की अपनी राय होती है और राय रखना और डिस्कशन करने में कोई हर्ज नहीं। मैं हर इसमें बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ का हल जो है वो टेबल पर बैठ के लड़ के प्रोटेस्ट से नहीं होता।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। 46 अरकान असम्बली से स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर के ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास हलफ बर्दारी के साथ आज़ाद कश्मीर की नई मुंतखब असम्बली की तश्कील का हम मरहला मुकम्मल हो गया। ऐवान में सबसे बड़ी जमात के तौर पर मुस्लिम लीग नून के 31 मेंबरान असम्बली ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के 14 नमुंतखब मेंबरान असम्बली ने भी रुकनीत का हलफ उठाया। मुस्लिम लीग नून को एक इत्तेहादी रुकन साजिद इकबाल के साथ 32 वोटों से असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। आज़ाद कश्मीर असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का मरहला भी मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून ने 6 जबकि पीपल्स पार्टी ने 2 मखसूस नशिस्तें हासिल की। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल मुतवक्के है। इजलास तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने चौधरी तारिक फारूक को स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक चौधरी तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर होंगे। सदारती इंतखाब तक चौधरी तारिक फारूक कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के बाद स्पीकर और कायम मुकाम सदर के तकर्रुर का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारिक फारूक स्पीकर के लिए नामजद किए गए। चौधरी तारिक फारूक की स्पीकर नामजदगी का फैसला मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ डिवीजन्स के ऑन सोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायज़ा। मुतादिद मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। मनसूबों में 2 रोया सड़कों की तामीर व तोसी, कारपेटिंग, फुटपाथ, लेन मार्किंग, रोड साइड्स और इसी तरह से निकासियाब, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, स्पोर्ट्स एरिना और ब्यूटिफिकेशन भी शामिल हैं। मरीम नवाज ने सड़क बनने के बाद बिला इजाज़त खुदाई या तोड़ फोड़ पर पाबंदी आयद करने और दुकानदारों से गैर मुजाज चार्जेस वसूल करने से रोकने का हुक्म भी दिया। लाहौर की 10 अहम सड़कों की ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी दी गई है। मुल्तान डिवीजन के 42, साहिवाल के 13, फैसलाबाद के 13, झंग के 18 जबकि बहावलपुर के 12 तरक्याती मनसूबों समेत मुख्तलिफ अजला के मुतादिद मनसूबों की मंजूरी दी गई।